हेलो जी, तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो। लेकिन आप थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि आज ये वीडियो किस पे बन रही है। मेरी कुछ ऐसी हाउसवाइफ बहनें हैं जो कि घर में रहती है और अपने लिए मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती। वैसे तो वो पूरे की 24 के 24 घंटे होते हैं दिन में, तो वे कम से कम 14 घंटे तो वो रहता है जो सो काम करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने लिए, अपने फेस के लिए, अपने शरीर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती। क्यों? क्योंकि वो घर के काम में इतनी बिजी होती है। हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो काम नहीं करती। हाउसवाइफ घर के काम के कारण ही हाउसवाइफ होती है। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो सब सब कुछ आता है, पढ़ी लिखी होती है, जॉब के लायक होती है, लेकिन घर के सदस्य के कारण, परिवार के कारण, बच्चों के कारण वे जॉब नहीं करती। ठीक है, घर में ज़्यादा काम होने के कारण वे बेचारी मतलब घर पे ही रहती है। वे अपने मतलब परिवार को, बच्चों को पालने के लिए अपने घर में रह के ही काम कर लेती है। कोई कोई तो क्या है कि घर में रहने के बाद भी घर से कमाई कर लेती है। कोई मतलब अपना अपना सब बिजनेस कर लेते हैं। कोई कोई ये सिलाई का, ब्यूटी का, और आजकल तो बहुत से ऑनलाइन जो काम है जो घर से बैठ के कर लेती है। लेकिन फिर भी क्या है, जो बिल्कुल काम नहीं करती मतलब पैसे कमाने का, लेकिन घर में फिर भी सारा दिन, अब सर्दियों का टाइम तो ऐसा होने लग गया कि 11-12 बजे जाके काम ख़त्म होता है। और रात फिर शाम को जब भी 2 बजे के बाद ही फिर शाम का काम शुरू हो जाता है। तो मतलब अपने लिए तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि बच्चे जाते हैं, फिर उनका बच्चों का लंच बनाना, बच्चों के पापा का लंच बनाना, फिर उसके बाद सारा घर संगवाना, झाड़ू पोछा, भैंस का भी काम होता है, भैंस का काम करना, नहाना धोना, सारा मतलब कि वही 11-12 बज जाते हैं। फिर बच्ची आने की तैयारी हो जाती है। मान लिया अगर थोड़ा बहुत कुछ सिलाई वगैरह करती है तो बीच में 1 आध घंटे सिलाई वगैरह का काम हो जाता है। ठीक है, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती हाउसवाइफ। लेकिन अगर आप अपने काम को इस तरह करो कि अपने लिए भी 1 घंटा आप चाहती हो ना, तो दिन में 1 घंटा अपने लिए निकाल सकती हो और अपनी शरीर की मेंटेनेंस भी कर सकती हो। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम घर में रहते तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं, सब चीज़ की ज़रूरत होती है। एक हाउस वाइफ घर में रहती है, सारा काम करती है। तो अब सर्दियों का मौसम तो ऐसा आ गया कि हाथ पैर फटे फटे रहते हैं। वो तो चाहे बाहर जाए या घर में रहे, सर्दियों का मौसम ही ऐसा हो रहा है कि हाथ पाँव रूखे रूखे हो जाते हैं, फटे फटे हो जाते हैं। स्किन ऐसी कटी कटी फटी फटी हो जाती है, रूखी रूखी सी। तो कभी कभी क्या है कि अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सुबह हमारे थी शादी, हमारे है शादी, और मतलब आज का बान था। बान के अंदर ये बताओ आप, कितना काम होता है, बहुत काम होता है घर के अंदर। लेकिन फिर भी मतलब सारा काम निपटा के और जाके 2-2:30 बजे फ्री हुई थी। 2-2:30 के बाद फिर वो अपना भैंस का काम हो गया। भाई भैंस बांधनी, नार गेरना, गोबर केरगाना, पाथना, भैंस को पानी पिलाना, दूध काटना। लेकिन उसके बीच के में ही मैंने आधा घंटा निकाला और आधे घंटे के देखा कि हाँ भाई, कल आज बान बैठ गई, तो फिर उसके बाद तो कोई टाइम का मौका ही नहीं मिलेगा। घर में शादी हो और बान बैठ जाए, उसके बाद तो कोई टाइम नहीं मिलता कि हाँ अपने लिए कुछ टाइम निकाल दे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या, आधा घंटा अपने लिए निकाला। और मैंने भी अपने पैरों हाथों के तो मैं ऐसे ब्लीच करने की कोई सोची नहीं थी, लेकिन ये जब मुंह के लगाई तो एक्स्ट्रा थी बच की, तब मैंने हाथों के कर ली। लेकिन अपने मुंह को मैंने ब्लीच की। ठीक है, पहले तो मैंने मुंह को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने ब्लीच अप्लाई की। और ब्लीच में सबसे पहले, करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिवेटर डालना ही एक ब्लीच का मेन काम है। कई बार क्या होता है कि जैसे घर में रहती है, कर लेती हैं हमारी हाउस वाइफ जो हमारी बहनें हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि किसी किसी को पता नहीं होता कि ये ज़्यादा गिरता है या कम गिरता है। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ये डाला जाता है। लेकिन कोई है क्या होता है, ज़्यादा डाल देती है। मैंने देखा कि आस पड़ोस में कुछ है जो कर लेती है अपने घर में, लेकिन देखा कि उनके मुंह पे पिंपल्स उठने लगे, लाल लाल होने लग रही है और रैसेस हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर हमें नहीं आती ब्लीच करनी तो नहीं करे। भाई ब्लीच इतना आसान काम नहीं है।
अगर जिसको आती है उसके लिए आसान है, बस ओनली इसमें एक एक्टिवेटर ही ऐसा होता है जिसके गिरने का डालने का अंदाज़ा होना चाहिए, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच गई थी, तो मैंने अपने हाथों के भी लगा लिए। चलो, हाथों की वैक्स करने का तो टाइम मिला नहीं, और ना ही मुझे कपड़े चेंज करने का टाइम मिला कि मैं कपड़े चेंज करके वैक्स वगैरह कर लूँ या ब्लीच कर लूँ। आई, आधा घंटा मिला था, बीच में लेके आई, फिर जाके मुझे दूध काटना था, तो फिर मैं दूध काटने चली गई। फिर बीच में बच्चे बच्चे तो ऐसे मेरे कि ये देखते हैं कि कब मम्मी का फ़ोन फ्री हो और कब हम लें। बस ये अपने फ़ोन के लिए यहाँ घूम रहे हैं, और इनका यहाँ कुछ कुछ काम नहीं है कि कब से वीडियो बंद हो, कब बनाना बंद करें, और कब हम ये फ़ोन को ले जाएं। ठीक है, तो ये डोल रहे इधर उधर, हाँ, कब से फ़ोन हमें मिल जाए। बहुत कोशिश करके बच्चों को रोक रोक के, और जब ये इस वीडियो को पूरा किया था, तो घर में हमारे पास बेशक फ़ोन होता है, लेकिन वो भी बच्चों के हवाले होता है। उसमें भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना होता है, जब थोड़ी बहुत वीडियो शूट करनी पड़ती है, जब डाली जाती है। तो फिर ब्लीच को मैंने रखा ओनली 10 मिनट। वैसे तो ब्लीच को 15-20 मिनट रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने तो 10 मिनट भी नहीं रखी। 10 मिनट भी मुश्किल हो गया था रखना, कि हाँ भाई, नीचे से आवाज़ आ रही थी, दूध का टाइम हो गया, दूध निकाल लो। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से उसी मम्मा का, चलो ज़्यादा ना तो थोड़ी हो जाएगी, कम हो जाएगी, वैसे भी अपर लिप्स पे ज़्यादा बाल दिखते हैं, तो अपर लिप्स तो वैसे ही बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने कर ली साफ़ करने के बाद, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा अपना, मतलब कि अकेली ब्लीच कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकेली ब्लीच हमेशा रैसेस हो जाते हैं, ब्लीच करने से लाल लाल हो जाते हैं, तो अकेली ब्लीच कभी नहीं करनी चाहिए। ब्लीच के साथ हमेशा जेल, स्क्रब और मास्क ज़रूर लेना चाहिए। ये एक क्लीन अप हो जाता है, अगर ये चीज़ हम ले लेते हैं साथ में, तो वो हो जाता है क्लीन अप। अकेली ब्लीच में क्या होता है कि जहाँ तक इतना निखार होता है वो नहीं आता, और थोड़ी जलन जलन सी होती रहती है स्किन के अंदर। तो अगर हम ये सब चीज़ ले ले, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाया मैंने हाथों के मैं अब कोई कुछ नहीं लगा रही, तो हाथों के मैंने लगा लिया थोड़ा एलोवेरा जेल, जो कि हाँ, अब ठीक रहेंगे, ये इसमें जलन महसूस नहीं होगी। सबको पता है कि ब्लीच के अंदर थोड़ी थोड़ी जलन महसूस होती है। हाँ, अब फिर मैंने कर लिया अपने फेस की भी साफ़, और साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी जेल, स्क्रब और मास्क। इसे क्या हो कि जो स्किन के अंदर डेड स्किन है, या फिर थोड़ा सर्दियों के टाइम में क्या है, मैल वैल अगर जमा हुआ ना, तो थोड़ी देर अगर हम 5-10 मिनट मसाज कर लेते हैं, तो वो भी साफ़ हो जाती है। और अपने लिए मैं अपनी बहनों से यही बात कहना चाहती हूँ कि अपने लिए दिन में, भाई आप 14 घंटे काम करती हो, तो दिन में 1 घंटा, आधा घंटा ज़रूर निकाला करो अपने लिए। ठीक है, तो देखो, मैं मतलब थोड़ा सा मैंने ब्लीच की थी, उससे सही आ गया, निखार आ गया। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस इतना सही किया था, उस पर निखार आ गया। ठीक है, हाँ, ये मैंने लगाया जेल। जेल की मसाज करने से क्या होता है, स्किन में मतलब इतनी ठंडक सी मिलती है, इतनी ग्लोइंग ग्लोइंग लगती है कि भूल ही जाते हैं कि हाँ, ब्लीच भी की है। जो हमने ये जेल खरीद रखा है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी का है। एवरी एवरी यूथ का तो नहीं है, हाँ, एवरी यूथ का तो वो है, स्क्रब है। हाँ, मैं बता दूंगी देख के कौन सी कंपनी का है, लेकिन बहुत अच्छा जेल है। उसके बाद करूँगी मैं स्क्रब। स्क्रब करने के बाद आएगा पैक। पैक को लगाती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी टाइम हो जाता है दूध का, तो फिर मैं चली जाती हूँ, ओनली 5 मिनट ही रख के, सूखता भी नहीं, सूखने के बाद ही मैं चली जाती हूँ, जल्दी उतार के। कई बार क्या होता है कि हम शादी ब्याह में बाहर जाते हैं, पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, अपना बहुत सी लेडीज तो होती हैं जो अपना मतलब कि परमानेंट हर महीने 2 महीने में अपना फेशियल, ब्लीच, वैक्स वगैरह, बॉडी पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ लेती रहती है। लेकिन कुछ महिलाएं, कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं कि भाई ठीक है, हाँ, जो हो गया ठीक है, वे कहीं नहीं जाती, घर में जो कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं भी करा। लेकिन अगर
बाहर नहीं जा सकती, बाहर जाने का टाइम नहीं है, तो अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा आपको निकालना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये बच्चों ने गिरा दिया फ़ोन।